हेलो सर, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th 10वां की हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। मॉडल पेपर आज 2 करने वाले हैं। मॉडल पेपर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो हमारा 1 से लेकर 100 तक आज करने वाले हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न कहता है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? ऑप्शन ए जीवनानंद दास की, ऑप्शन बी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सी रैना मारिया रिल्के या ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण। दोस्तों, तो इसका एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रैना मारिया रिल्के। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, युगपथ किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए अनामिका की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। दोस्तों, दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रेम क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रेम बरन रस खान किसे कहा है? प्रेम बरन रस खान ने किसे कहा है? ऑप्शन ए सीता को, ऑप्शन ए राम को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन सी यशोदा या ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण। तो देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। क्या कहा है? प्रेम बरन रस खान किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए शेक्सपियर ने, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब दोस्तों गोपाल चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी कहता है रामविलास शर्मा या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला का स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए बौद्धों का, ऑप्शन बी शैव मुनियों का, ऑप्शन सी वैष्णवों का, ऑप्शन नंबर डी जैनों का। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसका हो जाएगा? जैनों का। दोस्तों, जैनों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी कहता है जितेंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए मयूरभंज की, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बैरकपुर या ऑप्शन नंबर डी वेंकटपुर जो कहाँ है? बेंगलुरु में। दोस्तों, इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उड़िया या ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो दोस्तों, 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उड़िया भाषा के कथाकार है कौन? सात खोरी होता। चलिए आगे बढ़ते 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए सुजान सागर, ऑप्शन बी बिरहा लीला, ऑप्शन सी रसकेली बाली और ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी सुजान सागर, बिरहा लीला, रसकेली बेली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रेम की पीर के कवि कौन है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन के था बद्रीनाथ प्रेम घन या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी अमरकांत या ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्वेश्चन नंबर 15 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? ऑप्शन ए कहता है गिरधर की, ऑप्शन बी सेन साहब की, ऑप्शन सी मदन की, ऑप्शन नंबर डी सोफर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेन साहब की थी। किसकी थी? सेन साहब की थी मोटर कार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अतिश या ऑप्शन नंबर डी इति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? ऑप्शन ए यशो प्लस दा, ऑप्शन बी कहता है यश प्लस दा, ऑप्शन सी कहता है य प्लस सोदा, ऑप्शन डी कहते हैं यशोद प्लस आ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यश प्लस दा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? ऑप्शन ए गिरधर का, ऑप्शन बी सेन साहब का, ऑप्शन बी सेन साहब के दोस्त का या ऑप्शन नंबर डी कहता है सोपर का। दोस्तों मदन किसका बेटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर किसका था? गिरधर का बेटा था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए धरती विश्वास की, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी नगर या ऑप्शन नंबर डी कहता है धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी धरती कब तक घूमेगी कहानी में कौन है? सीता का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है धर्म अधर्म कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। धर्म अधर्म कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निभाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा निषेधवाचक, ऑप्शन बी बलदायक, ऑप्शन सी कहता अवधारणा बोधक या ऑप्शन नंबर डी प्रश्न बोधक। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैं जाऊंगा में कौन काल है? ऑप्शन बी
ऑप्शन ए का था वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैं जाऊंगा गा में, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल। दोस्तों एक याद रखेंगे, जिसके अंतिम में गा लगा रहता है वो कौन होता है? भविष्य काल। क्या हो जाएगा? गा वाला भविष्य काल, ग गा गी जिसके अंतिम में लगेगा वो भविष्य काल। जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये सब भविष्य काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सर्दी होना, ऑप्शन बी मुलायम होना, ऑप्शन सी कठोर होना या ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रिय होना। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना का मतलब बहुत प्रिय होना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द को चयनित करना है, तो अशुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए सौंदर्य, ऑप्शन बी परिपूर्ण, ऑप्शन सी कहता है आत्मा या ऑप्शन नंबर डी भूमंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूमंडल इज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है तार सप्ताह का संपादन किसने किया था? अयज्ञा जी, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी कहता है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी कहता है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अयज्ञा जी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? ऑप्शन ए कहता है क, ऑप्शन बी कहता है ख, ऑप्शन सी ग या ऑप्शन नंबर डी का घ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घ से घोड़ा, घोड़े से लुढ़क जाता है। ऑप्शन नंबर डी घ हो जाएगा इसका राइट आंसर, घ से घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आता है? गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है गिरना। ऑप्शन बी गिरना, ऑप्शन सी कहता है गिराना, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों यहाँ पे गिराना, ऑप्शन बी होगा गिराना, ऑप्शन सी कहता है पतित या ऑप्शन नंबर डी मिटना। ऑप्शन ए कहता है गिराना, ऑप्शन बी गिरना, गिराना, पतित होना, मिटना। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पतित होना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है घर द्वार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो दोस्तों घर द्वार कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा यह आपके सामने। लेखक के निर्जल अपराधी किसे कहा है? किसे क्या कहा है? लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? चोरों को, वनमानुष को, ऑप्शन सी जंगली जानवरों को या ऑप्शन नंबर डी नाखूनों को। दोस्तों इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। लेखक ने नाखूनों को निर्जली अपराध कहा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है झोले में कितनी मछलियां हैं? झोले में कितनी मछलियां थी? 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। झोले में 3 मछलियां थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? माता का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी नियर या ऑप्शन नंबर डी अम्बा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अम्बा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 33 कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गुणा निधि किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए माँ की, ऑप्शन बी
दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर, या ऑप्शन नंबर डी ढहते विश्वास। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गुना निधि कौन से कहानी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ढहते विश्वास कहानी में कौन है, गुना निधि की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मछली, कहता है मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बिरजू महाराज, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी कहते हैं अमरकांत, या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मछली का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। दोस्तों ये रहा 35 कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए डुमरांव में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए डुमरांव में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमरांव में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे, गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, या ऑप्शन नंबर डी 1920। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन है, देव प्रिय, हिंद स्वराज, यदा कदा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मंगू कैसे लड़की है, वह पागल है, बहरी है, गूंगी है, या पागल और गूंगी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वो पागल भी और गूंगी भी लड़की है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए पूजा वंदना, ऑप्शन बी राम नाम का जप, ऑप्शन सी प्रातःकालीन पूजा, ऑप्शन नंबर डी संध्याकालीन आरती यानी शाम वाली आरती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। हरि रस मतलब राम नाम का जाप। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 240 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है स जोड़ अक्षर, ऑप्शन बी सा जोड़ क्षर, ऑप्शन सी कहता है साक्ष जोड़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सा जोड़ अक्षर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, स जोड़ अक्षर साक्षर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसके बिना जन्म व्यर्थ है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है। राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना, ऑप्शन नंबर डी भाई बिना। तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, राम नाम बिना क्या होगा, जीवन व्यर्थ है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है संधि के कितने भेद होते हैं। क्या कहता है, संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मोटापा में पड़ती है, मोटापा में प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, मोटापा में। दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मोटापा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए टपा, ऑप्शन बी आपा, ऑप्शन नंबर सी टपा, या ऑप्शन नंबर बी पा। दोस्तों मोटापा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, मोटापा में पा नामक प्रत्यय है। क्या है, पा, मोटा प्लस पा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कवि रस खान किस भाषा के कवि है। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी अंगी, ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। तो कवि रस खान किसके कवि मतलब कौन से भाषा के कवि है, तो इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा के कवि है। कबीरस खान ब्रज भाषा के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या आता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए राजनीति, देख लीजिए राजनीति, ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा
45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। राजनीति ये वाला रा ज नौ दीर्घिकार और ती हर्षिकार राजनीति कहलाता है दोस्तों, राजनीति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते का गिरना कौन से कारक का उदाहरण है। ऑप्शन कहता है कर्ता कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी करण है, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। तो दोस्तों 46 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सफलता का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। सफलता यानी का उल्टा शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है कुशलता, असफलता, ऑप्शन सी सफलता या ऑप्शन नंबर डी सजगता। तो दोस्तों सफल का होना मतलब इसका उल्टा हो जाएगा असफलता होना। क्या हो जाएगा सफल का असफल, यानी कि सफलता का विलोम असफलता हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है। किसका, महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम क्या है, यंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का था कवि रेना मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 4 दिसंबर 1965, 4 दिसंबर 1875, 4 दिसंबर 1950 या ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर 1895। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर 1875 इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आता है किस कहानी में उड़िया की जीवन गाड़ी दोस्तों क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। किसके साथ, आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ऑप्शन कहता है दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी ढहते विश्वास, ऑप्शन सी नगर या ऑप्शन नंबर डी धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों 50 का सही आंसर हो जाएगा, 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुजाता जी, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सातकोरी होता, ऑप्शन नंबर डी कहता है सावरदइया। दोस्तों तो 51 का दोस्तों 51 यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सावरदइया लेखक है। कौन से, धरती कब तक घूमेगी के लेखक सावरदइया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कैलाश किसका बड़ा बेटा है। मगम्मा का, लक्ष्मी का, नजम्मा का, ऑप्शन नंबर डी सीता का। तो दोस्तों 52 का क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीता का बड़ा बेटा का नाम क्या है, कैलाश है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। किसकी संख्या दोस्तों, व्यंजन की संख्या पूछते हैं दोस्तों, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन नंबर डी 36। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है वाक में इसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रिया, विधेयक, उद्देश्य या ऑप्शन नंबर डी कहता है सर्वनाम। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य होगा इसका सही आंसर किसका 54 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पौ 12 होना क्या होना दोस्तों, पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर डी सुबह हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है अपनी डफली अपना राग, क्या कहता है अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन कहता है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, ऑप्शन नंबर सी संगठन का अभाव, या ऑप्शन नंबर डी कहता है सबका अपने अपने माँ के अनुसार चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सबका अपनी डफली अपनी राग का मतलब होता है अपना दुख अपना रोना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 कहता है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चिड़िया, चिड़िया शब्द का बहुवचन दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चिड़िया का चिड़िया होता है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है 57 हो गया दोस्तों, 58 कहता है किस्सा किस्सा रचा रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सुखा सुख गया। क्या दोस्तों यहाँ पे किस्सा नहीं होगा किसका होगा दोस्तों, किसका किसका रचा हुआ सूरज को भाव बनाकर सुखा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर को, ऑप्शन बी प्रकृति को, ऑप्शन नंबर सी कहता है मानव के, ऑप्शन नंबर डी कहता है दानव। तो दोस्तों 58 का दोस्तों 58 यानी 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव का, इसका ऑप्शन नंबर सी मानव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवादक का सूत्रपात किसने किया है। अब महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह जिसे रमेश भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है दिनकर जी, ऑप्शन नंबर डी कहता है अज्ञा जी। तो दोस्तों सूत्रपात किसने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने कौन किया है अज्ञा जी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कई शहर को किससे बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए लुटेरों से, ऑप्शन बी देश के दुश्मनों से, ऑप्शन सी नदियों से, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 60 यानी कि 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा नदियों से बचाने का बात करता है, किसे नदियों से। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बैठा बेटा का क्या सही नहीं काटता। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी कहता है छ, या ऑप्शन नंबर डी द। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी च इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी निर्मला ने, ऑप्शन नंबर सी किशोर ने, ऑप्शन नंबर डी कहता है लेखक के रिश्तेदारों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा किसने कहा था किशोर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 कहता है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ से लिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी नाखून के बढ़ते, ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों बहादुर। दोस्तों 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है प्रथम वाचक सर्वनाम क्या है, किसी से, किससे, ऑप्शन नंबर डी कहता है मुझसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किससे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दोस्तों, जीत जीत कर मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन जी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कहता है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी कहता है मैक्स मूलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अभिनव कहाँ रहते हैं? अभिनव कहाँ कहाँ के हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कहता है दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे, रोम नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण फ्रांस के रोम नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जहाँ अभिनव है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 कहता है मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है? मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है? ऑप्शन ए पेड़ का कमरा, ऑप्शन बी नौकर का कमीज, ऑप्शन सी महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी कहता है विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 की तरफ। 68 में कहता है ला शत्रुज कहाँ है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी फिलिस्तीन। दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज या ऑप्शन नंबर डी कहता है यतीन्द्र मिश्रा। तो दोस्तों इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्तों सेन साहब की नई मोटर का रंग किसकी है? नई मोटर का रंग कैसी है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काली और ऑप्शन नंबर डी नीली। थे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा काली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, रामविलास शर्मा की, अमरकांत या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों प्रेमचंद। दोस्तों 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है क्वेश्चन नंबर 72 प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना किए हैं? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या गुणाकर मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी अयंगार, ऑप्शन सी भारतीय वेंकटेश अयंगार या ऑप्शन नंबर डी कहता है निवास अयंगार वेंकटेश। दोस्तों 63 यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय वेंकटेश अयंगार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आता है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में, अगस्त 1926 ईस्वी में, मार्च 1924 ईस्वी या जून 1927 ईस्वी में। दोस्तों तो 74 यानी 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर होगा जुलाई 1925 में इनके जन्म हुआ था। कब हुआ? जुलाई 1925 में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी भारत में। तो दोस्तों नागरी लिपि कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में यह नागरी लिपि प्रचलित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? बाबूजी का, माता जी का, चाचा जी का, ऑप्शन नंबर डी
मामा जी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिरजू महाराज बाबूजी को अपना शागिर्द मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 77। दोस्तों 77 कहता है लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे हैं? 15 दिन रहे हैं, 19 दिन रहे हैं, 21 दिन रहे या 25 दिन रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 19 दिन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है 78, सूरज उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन नंबर डी ईरान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? भारतेंदु का, दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी निराला का, ऑप्शन नंबर डी प्रेमगन का। तो दोस्तों 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रेमगन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी कहता है 1910 या ऑप्शन नंबर डी कहता है पूरे 1900। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन कहता है किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रसीम रथी, ऑप्शन नंबर बी कहता है संस्कृति के 4 अध्याय, दूतकार या ऑप्शन नंबर डी अर्थ नारीश्वर। दोस्तों 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय को लेकर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है चना शब्द का क्या अर्थ है? चना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। चना क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। कहता है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होगा अर्थ तो दे देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो कहलाते हैं वाक्य कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, पदबंध या ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पदबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कम बोलने वाला को कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? निस्तेज, समदर्शी, ऑप्शन सी कहता है नर निवेश, ऑप्शन सी कहता है मितभाषी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मितभाषी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्जी, अभिलाषा, अगर या अतुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवाचक पूछता है तो अभिलाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव पार्वती में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों शिव पार्वती में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक, आपादान कारक, कर्ता कारक या ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 का था छलिया शब्द में प्रत्यय क्या है? या लिया या ऑप्शन नंबर डी य। दोस्तों तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा या। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 89 कहता है महाभाष्य भाषा के संधि विच्छेद क्या है? यहाँ प्लस आ से म प्लस हाव्य महान प्लस य दोस्तों महा प्लस यस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महा प्लस यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का था निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी प्राण है, ऑप्शन नंबर डी दधीचि। तो दोस्तों 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं 91 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? कौन सा वाक्य दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन है? तो चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। ऑप्शन बी कहता है रूपवती सुमन बहुत सुंदर है और मकड़ी का जाल बुन रही है। राम और मोहन घोर मित्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकड़ी अपना जाल क्या कर रही है? बुन रही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है दोस्तों मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त है या ऑप्शन नंबर डी स्वर क्रिया। तो दोस्तों 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुक्ताक्षर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 का निम्नलिखित में से निम्नलिखित चिन्हों में से इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? दोस्तों इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन कहता है ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी डैश, ऑप्शन सी कहता है सेमी कॉलन, ऑप्शन सी कहता है ये वाला, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर डी कहता है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन्ह इकहारा चिन्ह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का तो बदनाम शब्द में उपसर्ग है द, बद, ब या ऑप्शन नंबर डी बद। तो दोस्तों 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 कहता है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? बहिर्मुखी, बहिद्वंद्व, ऑप्शन सी बहिरंग या ऑप्शन नंबर डी विकिरण। दोस्तों तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 अंतर्मुखी का बहिर्मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन 96 को कहता है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? दोस्तों वर्तमान काल का, भविष्य काल का, ऑप्शन सी भविष्य, ऑप्शन बी कहता है भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। क्या होगा? वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है नखरा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना, ऑप्शन सी इज्जत देना या ऑप्शन नंबर डी धूर्तता करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, बहुत खुशामद करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कान शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। कान दोस्तों कौन सा शब्द है? तो दोस्तों 98 यानी कि कान का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द इसका क्या है? राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है दोस्तों दुखी ही लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिणामवाचक विशेषण। तो दोस्तों 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दुखी लोगों की मदद करना क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ और आज की आखिरी प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज की आखिरी कहता है हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म पूरा होने की बात की गई है?
मानव की, मक्खी की, पशु की या पक्षी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक समय को मॉडल पेपर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं।